वाराणसी की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी की सुदामा पटेल तीसरे नंबर पर रहे और अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय प्रत्याशी जीती हैं। सीधा हम नीतीश का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, उनके साथ मौजूद है सुदामा पटेल, बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी। नीतीश, निश्चित तौर पे हार और हार भी कहे तो कोड़ में खाज का काम तीसरे नंबर पर। क्या कारण रहा सुदामा जी, क्या कारण आप मानते हैं अपनी हार का? और हार में भी तीसरे नंबर पर कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है फील्ड में है ही नहीं, कहीं दिखा भी नहीं, फिर भी दूसरे नंबर। इसमें तो रोड सड़क पे दिखाई दे रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता लोगों लगा के ब्लॉक प्रमुख और सभासद कितने लोग रिसीव कर रहे हैं, अन्नपूर्णा सिंह जी की जुलूस में शामिल है। यही हार का कारण है विशेष तौर पर। मतलब जो आरोप आप पहले से लगा रहे थे वही आरोप आपके अभी भी हैं। आपको हराने के पीछे कौन? 10 कार्यकर्ता केवल चाहिए गिनती कराने के लिए, तीनों जिले के वोटों की। उस 10 कार्यकर्ता में 5 कार्यकर्ता हमारे हैं जो अन्नपूर्णा सिंह की गिनती कराए। तो इसका मतलब है कि पूरे जिले में जितने बूथ हैं उसमें हमारे 70% कार्यकर्ता हमारे उनके लिए काम। यानी आज काउंटिंग में भी बीजेपी कार्यकर्ता लगे रहे? बीजेपी कार्यकर्ता लगे रहे कि नहीं लगे रहे ये भी आप सीधा देख सकते हैं कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता भी उन्हीं के साथ और आज भी, तो कहां कहां कार्यकर्ता दिख रहे हैं? अब आप भी देख सकते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं। चूंकि प्रत्याशी के रहने वाले हैं, आप वाराणसी के सारे नेताओं को जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं। आरओ टेबल पे कौन बैठा है, किस प्रत्याशी के लिए बैठा है, तो दिख जाएगा आपको सामने। इसमें हमें शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीडिया नीतीश, एक सवाल मेरा आपके जरिए है सुदामा जी से। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आखिर अनुशासन में रहने वाली पार्टी में इतनी बड़ी बगावत कैसे हो गई कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसी और का समर्थन कर दिया? मैं उस सिद्धांत पे हूँ कि भाजपा जब 2 लोकसभा में 2 सीट पे थी तो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े थे और उनके लिए लड़ रहे थे। मैं उसी सिद्धांत पे लड़ रहा हूँ और चुनाव में हार जीत अलग विषय है। सवाल है कि ऐसी कौन सी दिक्कत थी जिसमें प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी आप बीजेपी के, और तब भी जो आपका आरोप है, जो पहले भी था और आज भी है, कि उनके साथ लोग खड़े थे। कौन सी बगावत है और इस बगावत के पीछे की वजह क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। अब इसका वजह क्या है ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि जो वजह है उसका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से यदि फर्क उन लोगों पे भी नहीं पड़ता तो वजह का कोई असर नहीं पड़ता। सुदामा जी, आपके जो पहले जो बयान थे उसमें साफ तौर पर आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग आपको हराना चाहते हैं। आपको हराने के पीछे क्या वही लोग हैं, या फिर जो दूसरा मेरा सवाल है कि उसके बाद आपने कहा कि पार्टी में सक्रियता आई, क्या वो सक्रियता काम नहीं आई और अब आपका अगला निर्णय क्या होगा, क्या करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ा, मैं बिका नहीं, मैं डिगा। ऑफर था क्या? बिका नहीं? आप लगातार ये बात उठाते रहे, बिका रहा, बिका नहीं, तो क्या मतलब कोई ऑफर था क्या बिकने का? नीतीश, हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी वीरेश, आप पूछना चाहते हैं कुछ सुदामा पटेल से? देखिए, सुदामा पटेल से मेरा सवाल है कि सुदामा पटेल, क्या इसकी शिकायत, इस हार की शिकायत, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 70% भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आपको हराया है, आप प्रधानमंत्री से करेंगे, नरेंद्र मोदी जी से करेंगे, क्योंकि उनकी निगाह बनारस पर है, बनारस की एक एक विकास परियोजनाओं पर है, कार्यकर्ताओं पर है। सबको चिन्हित करके सारे नाम आप प्रधानमंत्री मोदी के पास भेजेंगे जिन्होंने आपको हराया है? क्या आप जो कार्यकर्ता जिनको हराने के लिए आपने कहीं चिन्हित किया है, या फिर जो बातें आप कह रहे हैं, इन सारे मामलों की शिकायत प्रधानमंत्री को करेंगे आप? इन सारे मामलों से अवगत कराएंगे आप प्रधानमंत्री को? क्योंकि बनारस की हर एक गतिविधि पर, हर चुनाव पर प्रधानमंत्री की सीधे नजर है। हमारा काम था, पार्टी की तरफ से हम प्रत्याशी बने थे, हम अपने इच्छा से पार्टी के से टिकट मांगे थे
चुनाव हम ईमानदारी से लड़ने की बात कहे थे और चुनाव ईमानदारी से लड़े। निर्णय बीडीसी प्रधान भाइयों का है। बीडीसी प्रधान भाई किस कारण से उनको मतदान किए हैं और पिछले 6 साल से उनका बीडीसी प्रधान द्वारा जो एमएलसी चुने गए हैं रेगुलर जेल में हैं, उनकी एक व्यवस्था बनी हुई है, उनके मुकदमे कम होते जा रहे हैं, ऐसा एक उनकी व्यवस्था है। उसी व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये चुनाव मेरा है वो जवाब आप टाल गए। क्या आप इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री को कोई पत्र लिखेंगे, उनसे कोई शिकायत करेंगे? बड़ी सभी बातें सुदामा कर रहे हैं सुदामा जी, लेकिन एक सवाल और हमारे विरोध चिफ वीरेश पांडे पूछना चाहते हैं। वीरेश जी अपना सवाल। कोई बात नहीं आती है इसलिए कि साफ साफ पार्टी के सारे बड़े नेताओं को सुदामा पटेल से मेरा एक सवाल है नीतीश। सुदामा पटेल से एक सवाल है कि ब्रिजेश सिंह, जी हाँ, ब्रिजेश सिंह के धनबल से हारे या बाहुबल से हारे? साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बताएं, गोलमोल जवाब न दें, क्योंकि काशी की जनता जो है वो सुनना चाहती है, जानना चाहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानना चाहते हैं। क्या ब्रिजेश सिंह के बाहुबल से, ब्रिजेश सिंह के धनबल से सुदामा पटेल की हार हुई है? एक सवाल और सीधा सवाल 2 लाइन में जवाब चाहेंगे। ब्रिजेश सिंह के धनबल से हारे हैं या ब्रिजेश सिंह के बाहुबल से? धनबल बाहुबल दोनों से हारे हैं, इसलिए कि उनका वही एक वजह है चुनाव जीतने का। सुदामा पटेल ने साफ और स्पष्ट कह दिया है कि वो ब्रिजेश सिंह के धनबल और बाहुबल से हार गए। शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी के अपडेट्स के लिए। बिल्कुल, और लगातार तमाम बड़ी खबरें सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। सबसे तेज, सबसे सटीक प्रतापगढ़ का नतीजा। लोकतांत्रिक जनसत्ता दल पार्टी के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह यहां से जीत गए हैं। राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, यानी एक बार फिर से राजा भैया का जो प्रभाव है वो प्रतापगढ़ में देखने को मिला है। सपा प्रत्याशी हार गए हैं और जनसत्ता दल प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह यहां से जीते। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। विवेक, जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी या जिस तरीके का टकराव त्रिस्तरीय पंचायत से चल रहा है, राजा भैया लगातार जीत रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को जितवा रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि किसी की कहीं चले, लेकिन प्रतापगढ़ में केवल राजा भैया। बिल्कुल अवधेश, प्रतापगढ़ यानी राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पॉलिटिक्स है। जो राजनीति की धुरी है प्रतापगढ़ की, वो राजा भैया के इर्द गिर्द घूमती है। वो एक तरह से शक्तिपुंज है, शक्ति केंद्र है। अक्षय प्रताप सिंह मौजूद हैं और उनके जो समर्थक हैं यहाँ पर बाहर इकट्ठा हैं, उनके जो एजेंट थे, पोलिंग एजेंट, वो सब बाहर आ चुके हैं। 1690 वोट उनको मिले हैं। 2815 वोट थे, जिसमें से 2794 वोट पड़े थे, लेकिन 1690 वोट पाकर अक्षय प्रताप सिंह पहले नंबर पे रहे हैं। आप लोग एजेंट हैं, बताइए कितना मिला? कुल 1721 वोट माननीय अक्षय प्रताप जी को मिला हुआ है और हरि प्रताप जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनको 594 वोट मिले हैं और जो सपा के उम्मीदवार थे उनको 380 वोट मिले। अगर त्रिकोणीय संघर्ष था तो इसको माने कि मतलब भाजपा और सपा सेकंड और थर्ड के लिए लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल एक तरफा था चुनाव, पहले से डिक्लेयर था, केवल वो लड़ रहे थे चुनाव बस केवल लड़ने के लिए। बाकी निर्दलीय की क्या स्थिति रही? 3 निर्दलीय भी थे। वो कोई मतलब नहीं, वो वैसे ही दाखिल किए गए थे, निर्दलीय नहीं थे, वो कोई मतलब नहीं, तो वो केवल सपोर्टिव दाखिल किए गए थे। ये अक्षय प्रताप सिंह की तरफ से जी, एक भाजपा की तरफ से, 2 हमारे तरफ से थे। तो निर्दलीय देखिए 2 अपने थे। यहाँ पर परिणाम घोषित हो चुका है। 1721 वोट, यानी जब मैं अंदर गया था, जब जिलाधिकारी यहाँ पर उनसे बात हुई मेरी, उस समय उन्होंने बताया था कुछ वोट इधर उधर थे, चूंकि प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। जो प्रेफरेंशियल वोटिंग यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 कैंडिडेट हैं, तो 1 नंबर से 6 नंबर तक प्रेफरेंस दिया जाता है कि किसको। और प्रेफरेंशियल वोटिंग की काउंटिंग का तरीका सबसे जटिल होता है। हालांकि यहाँ पर जो मतगणना हुई है, यहाँ पर सबसे देर में शुरू हुई, करीब 10:30 बजे के बाद यहाँ मतगणना शुरू हुई थी। बिल्कुल, सारी जगह का लगभग परिणाम आ चुका था, तब मतगणना शुरू हुई थी। और अब यहाँ पर तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये बहुत बड़े मार्जिन से, और अभी तक जितनी भी जीतें हुई हैं एमएलसी के चुनाव में, सबसे ज़्यादा जीत होगी, क्योंकि लोगों का पूरी तरीके से प्रदेश भाजपामय है। लोगों का अटूट विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर
और माननीय योगी जी के ऊपर। उस विश्वास की ये परिणति है वोट। और आप देखिएगा लोकसभा के इलेक्शन में 400 सीटों से कम नहीं आएंगी। सर एक सवाल और है, विधानसभा में बहुमत तो था, अब विधान परिषद में बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, कितनी आसानी होगी काम करने में? बहुमत तो हो ही गया, निश्चित रूप से बहुत बड़े बहुमत से हम पहुंचेंगे विधान परिषद में। ये जनता की आवाज़ है, जनता के दिल की आवाज़ है, ये ओठों की नहीं है खाली, ये दिल की आवाज़ है। और आप देखे रहिए पूरा देश भाजपा में होगा। आज हमारा प्रदेश 18 प्रांतों में हमारी सरकार है, और पूरे जब लोकसभा का चुनाव होगा तो आप देखिएगा सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। 400 सीटों का आपने दावा, 400 सीटों से कम नहीं आएंगी। आखिरी सवाल, दिल्ली दौरे पे आए हैं, क्या कुछ रहेगा आपका खास? हमारा हमें कई लोगों से मिलना है, 2-3 मीटिंगें हैं, उसी संबंध में आए। बिल्कुल अविनाश, तो सुरेश खन्ना ने बातचीत की, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है उसमें बहुमत मिलना ही था और बड़ा बहुमत मिल रहा है।